औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अब आप खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा आपकी प्रैक्टिस भी जारी होगी, आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी जारी होगी। दोस्तान अज़ीज़, जो लास्ट टाइम हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जो हमने टेबल ड्रॉ किया था उसमें टेबल की डिज़ाइनिंग तक हम कवर कर लिया था हमने। आज हमने वहाँ से आगे ही टेबल का जो लेआउट है उसमें देखना है कि उसमें हमारे पास क्या चीज़ आ रही है और हम टेबल की सेटिंग उसमें किस किस तरीके से कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एक टेबल बना लिया है। टेबल मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है पहले से और यहाँ पे मेरे पास ये सामने आपके लेआउट नज़र आ रहा है आपको। अब इस लेआउट में सबसे पहले हमारे पास आता है टेबल। टेबल के बाद हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ आता है। ड्रॉ के बाद रो एंड कॉलम्स, फिर उसके बाद मर्ज, फिर उसके बाद सेल साइज, अलाइनमेंट, डाटा, ये तमाम चीज़ें आती हैं। हमने ये तमाम चीज़ें करनी है, लेकिन हम बारी बारी तमाम चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास टेबल है और टेबल में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सेलेक्ट। सेलेक्ट में ये होता है कि आपने कोई भी टेबल सेलेक्ट करना है, उसकी कोई रो सेलेक्ट करनी है, कॉलम सेलेक्ट करना है या कोई एक सेल उसका सेलेक्ट करना है आपने, तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप देखें मेरे टेबल पे ये जो फर्स्ट जो सेल है इसमें मेरी लाइन जो है वो ब्लिंक कर रही है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट सेल करता हूँ तो ये वाला सेल जो होगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें इसमें सिलेक्शन की लाइन ड्रॉ हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं सेलेक्ट कॉलम कर लूँ तो ये पूरा कॉलम जो होगा ये सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं सेलेक्ट रो करूँगा तो ये पूरी रोज जो होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। या यहाँ पे अब यहाँ पे लाइन ब्लिंक कर रही है तो अब ये सिर्फ एक रो जो होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी मेरी। ये देखें ये एक रो मेरी सेलेक्ट हो गई है। इसी तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट टेबल लिखा हुआ है, यानी पूरा टेबल जितना भी आपने बनाया हुआ है वो सारा आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। इससे आगे हमारे पास व्यू ग्रिड लाइंस आती हैं। ग्रिड लाइंस होती हैं ये हमारी जो जिस तरह ग्राफ पेपर होता है ये वाली लाइंस होती हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आता है। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास पूरे टेबल की सेटिंग भी आती है और टेबल की हम सेटिंग देख भी सकते हैं जो इस वक्त उसकी किस हालत में है या किस कंडीशन में है। यहाँ पे हम इसकी सेटिंग करते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, राइट साइड पे होना चाहिए, या जहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं नॉन वॉर होना चाहिए, या अराउंड यानी जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके टेक्स्ट के साथ होना चाहिए। जैसे भी हम इसकी पोजीशन को सेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास रो है। रो में हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमारी जो रोज़ हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए और रो की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। इसके बाद इसी तरह कॉलम की भी सेटिंग करते हैं, सेल्स की सेटिंग करते हैं और जो हमने टेक्स्ट वगैरह लिखना है हम उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, अब इससे आगे चलें तो इससे आगे हमारे पास ड्रॉ आता है और ड्रॉ में हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक है ड्रॉ टेबल और एक है इरेजर। मैं सबसे पहले यहाँ से इस टेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ से एक नया टेबल ड्रॉ कर लिया मैंने। अब मैंने मिसाल लेने कि मैंने अपनी तरफ से एक टेबल ड्रॉ करना है, कोई भी छोटा है बड़ा है जिस तरह का भी है या जिस तरह मैंने ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। इस टेबल को मैं नीचे कर लेता हूँ और ये देखें ये ड्रॉ टेबल मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ पे मेरे पास पेन नज़र आ रहा है, आपको स्क्रीन के ऊपर पेन आ गया। अब इस पेन के ज़रिए मैं टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखें ये मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है, एक ये मेरा कॉलम बन गया है एक, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैंने इसके अंदर ही बनाना है दूसरा तो मैं इसके अंदर ही दूसरा बना सकता हूँ इजीली। अगर मैंने इसके साथ ही एक और मैंने बॉक्स बनाना है या मैंने टेबल की डिज़ाइनिंग करनी है मैंने, तो मैं इसको बना सकता हूँ और फिर मैं इसकी सेटिंग भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। अब मिसाल ले लें कि मैंने ये टेबल ड्रॉ किया या मैंने ये वाला जो पहले टेबल ड्रॉ किया था इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये वाली जो लाइन लगी है ये नहीं होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा है। तो इसके लिए मैं इरेज कर दूंगा इसको। इरेजर को मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद जिस चीज़ को मैंने इरेज करना है मैं उसको ये देखें ये इरेज कर दूंगा तो ये लाइन आपके सामने ख़त्म होती जाएगी। ये देखें ये जो भी अगर आपने पहले से एक टेबल ड्रॉ किया हुआ उसमें से लाइन इरेज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये इस तरीके से ये आपकी लाइंस इरेज हो जाएंगी। ये देखें ये जहाँ जहाँ से मैंने टेबल की लाइंस इरेज की हैं वो सारी ख़त्म हो गई हैं। तो ये ड्रॉ में हम कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे आगे चलें तो इससे आगे ना हमारे पास आता है रोज़ एंड कॉलम्स। अब यहाँ पे हमारी सारी रोज़ और कॉलम की सेटिंग होगी। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है डिलीट। डिलीट में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। हमने अगर एक अकेला सेल डिलीट करना है तब भी हम कर सकते हैं। अगर हमने पूरा टेबल डिलीट करना है तब भी हम कर सकते हैं। रोज़ को डिलीट करना है हम रोज़ को भी कर सकते हैं। कॉलम्स को करना चाह रहे हैं कॉलम्स को भी हम कर सकते हैं। मसल मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये जो सेल है ये वाला सेल जो है ये डिलीट हो जाए तो मैं इस सेल के अंदर आ जाऊँगा, इसको मैं
यहाँ से डिलीट और डिलीट सेल कर दो तो ये देखें ये अब यहाँ से ये एक सेल ख़त्म हो गया मेरा। अब यहाँ ये सेल ख़त्म हुआ है तो ये दोनों सेल जो है वो इस तरफ मूव कर गए हैं। तो ये सेल जो है इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप आगे देखें तो आगे हमारे पास यहाँ पे डिलीट रोज आता है। तो अगर आप रोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरी रो आपकी देखें, ये ऊपर वाली लाइन जहाँ पे ये टाइपिंग पॉइंटर जो है ये मेरा ब्लिंक कर रहा था, यहाँ पे जो है ये जो रोज़ थी वो ख़त्म हो गई है, पूरी रो ख़त्म हो गई है। तो इसी तरीके से आप कॉलम भी ख़त्म कर सकते हैं, या आप अगर टेबल आपके पास बना हुआ है, जैसे मैं इसकी रोज़ और कॉलम ज़्यादा कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये अगर मैं पूरा टेबल ही डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, या डिलीट हो गया मेरे पास टेबल। अब आगे अगर हम यहाँ से भी आगे चलेंगे तो अब देखिए हमारे पास यहाँ के आगे आता है इंसर्ट अबव। अब यहाँ पे इंसर्ट अबव लिखा हुआ है, यहाँ पे इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। इसमें यह कि आप अगर ये समझ रहे हैं काम करते हुए कि आपने जो टाइपिंग की थी या जो भी काम कर रहे थे उसमें, मसलन मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ, मैंने ये नंबर लिख दिया एक। अब मैं चाहता हूँ कि यार इससे ऊपर मैंने कोई नंबर ऐड करने थे लेकिन वो मैंने नहीं किए, तो मैं इंसर्ट अबव करूँगा तो इससे ऊपर पूरी एक रो नई आ जाएगी। ये देखिए मैंने इंसर्ट किया है तो ये पूरी एक नई रो सामने आ गई है। इसी तरीके से अब मैंने यहाँ भी काम किया हुआ है, मैं कहता हूँ यार इन दोनों के दरमियान में एक रो होनी चाहिए या इस रो में काम करना था मैंने, तो मैं इंसर्ट बिलो कर देता हूँ तो ये इन दोनों के दरमियान में देखें इससे नीचे जो है ये एक और रो हमारे पास आ जाती है। इसी तरीके से इंसर्ट लेफ्ट है तो इंसर्ट लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड पे अगर एक कॉलम होना चाहिए था खाली जिसमें हम सीरियल नंबर लिख सकते हैं, तो मैं इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा जिसमें मैं सीरियल नंबर लिख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया और मैं चाहता हूँ कि इसके राइट साइड पे भी एक खाली कॉलम आ जाए, तो मैं इंसर्ट राइट करूँगा तो ये राइट साइड पे आप देखें कि एक और पूरा कॉलम जो है वो ड्रा हो जाता है। तो इस तरीके से हम रोज़ एंड कॉलम या हमने कोई भी टेबल डिलीट करना है, रोज़ डिलीट करनी है हम कर सकते हैं, या हमने एक नया कॉलम एक नया रो बनानी है तो वो हम बना सकते हैं। अच्छा, इससे आगे देखें आप कि इससे आगे हमारे पास लिखा आ रहा है मर्ज। मर्ज का मतलब अगर हम जनरल से मतलब देखेंगे तो मर्ज का मतलब होता है मिलाना, मिक्स करना, कंबाइन करना। तो यहाँ भी इसका मतलब यही होगा कि इसमें हम चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं, यानी हमने अगर कोई सेल्स हैं, कोई रोज़ हैं, हमने उनको कंबाइन करना है, कोई कॉलम्स को कंबाइन करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। मसलन अब मैं कहता हूँ कि ये जो फर्स्ट जो दो मेरे सेल्स हैं ये मैंने मर्ज करने हैं, ये दोनों मिला के यानी एक बन जाएं, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब देखें ये मर्ज सेल्स में क्लिक करूँगा तो ये दोनों मर्ज हो गए आपस में, ये दोनों कंबाइन हो गए। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करना चाह रहा हूँ तो मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं मर्ज कर दूँगा तो ये देखें ये दोनों भी मर्ज हो गए हैं। अब यहाँ पे इसी के साथ साथ हमारे पास नहीं यहाँ स्प्लिट सेल लिखा हुआ है। स्प्लिट सेल का मतलब है कि स्प्लिट कहते हैं तोड़ देने को। तो यहाँ पे स्प्लिट सेल यानी आप इस सेल को सेल के अंदर ही कोई और चीज़ भी बनाना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्प्लिट सेल पे क्लिक करूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कॉलम कितने बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और रोज़ कितने बनाने चाह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1। मैं 2 रोज़ और यहाँ पे मैं 5 कॉलम्स कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे ये रो जो हमारी ख़त्म हुई थी वो भी वापस आ गई है और साथ इसके 5 कॉलम जो है वो दोनों में बन गए हैं। तो इस तरीके से हम स्प्लिट सेल करते हैं। अब यहाँ पे इसी तरीके से मैं अगर इसमें ज़्यादा कॉलम बनाना चाह रहा हूँ, मैं रोज़ बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं स्प्लिट सेल करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ यार ये कॉलम एक ही और हो लेकिन रोज़ जो हैं वो हमारी 3-4 हो जाएं, ये 5 रोज़ कर लेते हैं, तो मैं क्लिक करूँगा। आप देखें ये 5 रोज़ बन गई और कॉलम एक ही है हमारा। तो इस तरीके से स्प्लिट करते हैं हम सेल्स को या रोज़ को। उसके बाद ये स्प्लिट टेबल लिखा हुआ है। स्प्लिट टेबल का मतलब है कि टेबल को ही आप अलग कर देते हैं, यानी यहाँ पे मेरी लाइन ब्लिंक कर रही है जहाँ पे, अब मैं अगर यहाँ से स्प्लिट टेबल कर देता हूँ तो ये ऊपर वाला इससे जो रो होगी वो अलग हो जाएगी, वो टेबल ही अलग हो जाएगा। इसमें स्प्लिट टेबल कर दूँ तो ये देखें ये आप यहाँ पे ये टेबल इसका अलग हो जाता है, यहाँ पे ये टेबल अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से ये स्प्लिट टेबल का काम होता है। ये था आज का हमारा लेक्चर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो आपसे आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर हमें बताइए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन के जवाब जो है वो आपको दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको आबाद रखे, खुश रखे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे।